नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, चूंकि कल से एग्जाम जो है स्टार्ट है पुनः सेकेंड फेज वाली, इसीलिए आज एमटीएस के ऊपर एक वीडियो मैंने सवेरे भी पोस्ट कर दिया था और एक अभी भी पोस्ट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जो है कल के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत वही टॉपिक को मैं यहाँ पर शामिल किया हूँ जो मैंने पहले नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ उनको स्किप कर दिया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे सीजीएल वाली वीडियो के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो मैं बताया हूँ भैया कि 2-4-5 दिन मेरी टाइम मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत में चल रही है, तो मैं आपको जो है कल से पुनः है ना स्टार्ट कर दूंगा। सीजीएल की वीडियो मैंने कल प्रोवाइड करा ही दिया था और जो है कल नहीं परसों कराया था, और कल से जो है स्टार्ट रहेगी, क्योंकि कल से जो है एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो तो आएगी नहीं, एनालिसिस ही आएगी खाली, है ना। तो इसी बीच में जो है आपको सीजीएल की प्रैक्टिस सेट और एमटीएस के एनालिसिस साथ में चलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की। सबसे पहले इनिशिएंट क्वेश्चन मतलब स्टैटिक फॉर्म में बनेंगे कि कविराज मार्ग की रचना किसने की, तो अमोघ वर्ष। डायरेक्ट पूछा जाता है कि अमोघ वर्ष किस वंश के शासक थे, तो आप बता देना कि भाई राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, और बढ़िया शासक थे, मतलब जाना पहचाना शासक थे। ठीक है, तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में रचना की थी। किस पुस्तक की? कविराज मार्ग की। ये पुस्तक का नाम है जी। और कौन लिखे हैं? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष किस वंश के हैं? राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्गा। दंती दुर्गा की राजधानी मतलब राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। इससे पहले हमने कल एक प्रश्न करा था कि भाई जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो आपका अरब सागर में गिरती है, जो अरब सागर में गिरती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी होनी चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया है, जिसमें सबसे अच्छा जवाब पीके का है, जिन्होंने काफी अच्छा कि ये नदी कहाँ से निकलती है, किस किस राज्यों से होकर मतलब बहती है और फिर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी। इनका आंसर भैया नर्मदा नदी है। वैसे बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया है सही, सभी को धन्यवाद। चलिए, तो इस प्रश्न में देख लिए कि भाई अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना जो है ये कन्नड़ भाषा में किए हैं। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक थे, जिनकी कार्यकाल की अवधि की बात करें 814 से 878। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक समझ गए दंती दुर्ग, और राजधानी जो है मान्यखेड़। राष्ट्रकूट शासक श्री कृष्ण प्रथम, जो एलोरा की गुफा है आपके महाराष्ट्र के अंदर, है ना, वहां पर जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एक कैलाश मंदिर कांची में भी है जो नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाया था। ठीक है, एक कांचीपुरम में भी है जो नरसिंह सेकेंड ने करवाया था, नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। और ये एलोरा में जो कैलाश के मंदिर जो महाराष्ट्र के अंदर है, ये आपका कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट शासक थे, उन्होंने मरम्मत या फिर बनवाने का काम करवाया था। कविराज की उपाधि देखिए, इस किताब का नाम था कविराज मार्ग जी। एक राजा का नाम ही कविराज है, तो कविराज की उपाधि जो धारण किए थे ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज और जो है आपका भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे? फ्रांस का। ठीक है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है, जो तख्ते तौस और कोहिनूर वाला हीरा जो है इंडिया से लेके चंपत हो गए थे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, नादिर शाह को, है ना, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, और ओरिजिनल नेपोलियन फ्रांस के थे। राइट। कृष्णदेव राय ने भी जो है 2 रचना की, जिनमें एक पवित्र रचना मतलब फेमस रचना है इसका आमुक्त मल्याद। आमुक्त मल्याद कई बार एसएससी आपसे पूछ लिया है, तो ये तेलुगु भाषा की किताब है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव राय तुलुब वंश से जो है ताल्लुक रखते थे। ये विजयनगर के जो वंश थे उनमें से एक वंश तुलुब भी है, तुलुब, सुलु, अमरकेडु, है ना, संगम, इस प्रकार से। इसके अलावा बाबरनामा के लेखक जो बाबर हैं, तो किस भाषा में लिखे हैं? कई दफा पूछे गए हैं, ये नहीं कि कौन लिखे हैं, ये पूछे गए हैं कि किस भाषा में लिखे, क्योंकि बाबरनामा जो है बाद में फारसी में भी अनुवाद करवाए गए। तो बाबर जो लिखे थे स्वयं बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में लिखे थे जी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री डिवाइन योजना को जो है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के भारत है वहां पे जो है स्थितियों में सुधार लाना, है ना, पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास करना ओवरऑल, है ना। तो ये है आपका पीएम डिवाइन योजना का मोटो, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इस योजना की शुरुआत जो है पिछले वित्तीय वर्ष 2022-2023 में लॉन्च करा गया था इस योजना को। अभी कौन सी वित्तीय वर्ष चल रही है? 2023-2024 चल रही है। ये कब तक चलेगी? 31 मार्च तक 2023-2024 चलेगी। इसके बाद जो हमारा 2024-2025
वित्तीय वर्ष आ जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 1 मार्च से 30 अप्रैल तक जो है वित्तीय वर्ष रन करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री वाणी योजना, वाणी वाणी है ना, प्रधानमंत्री वाणी योजना का लक्ष्य जो है कि देश में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा जो है उसमें फास्टता लाना, यानी अब जो है आपका एक स्मूथली चले, मतलब फास्ट करे ऐसा, है ना, ये लाना। और इसमें जो है सार्वजनिक स्थल पे फ्री वाईफाई सेवा भी लगवाने की बात इसमें करी गई है। पीएम वाणी योजना ओवरऑल जो है आपका इंटरनेट से संबंधित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें जो है युवाओं को ट्रेंड किया जाता है ताकि जो है उनको आसानी से जो है मतलब रोजगार वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें जो है लोन मुहैया कराया जाता है और मैक्सिमम लोन की सीमा इससे पूछ लिया गया था, तो 10 लाख रुपया जो है ये मैक्सिमम लोन की सीमा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और कई सारे योजना है जो मैंने पहले बना रखा है, आपको ध्यान रखना है। पहल हो गया एलपीजी सब्सिडी, उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन, है ना, उजाला सीएफएल जो आपका एलईडी बल्ब है उनसे संबंधित है ना, उड़ान वायुयान वाले से संबंधित है। और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री के जो योजना है जो कॉमन है, जनधन योजना वगैरह, तो इन्हें भी ध्यान रखना है ना। इसके अलावा बाघमारा पीचर प्लांट अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अभी प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी याद रख के जाना इस एग्जाम में, क्योंकि भाई यहाँ से भी पिछले अगर एग्जाम को टटेलो 7-8 एग्जाम में तो 3 बार जो है प्रधानमंत्री किसान योजना जो सम्मान निधि वाला है वहां के किस्त से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितनी राशि मिलती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपया की राशि 3 टाइम मिलती है, 4-4 महीना के अंतराल पे, तो 6,000 रुपया मिलती है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बता दिया, लोन मुहैया करता है 10 लाख रुपया मैक्सिमम। बाघामारा पीचर प्लांट अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इनका जैसा नाम है, इन नाम को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, बाघमारा को भूल जाइए। ये पीचर प्लांट कहा जाता है कि पीचर प्लांट के पौधे जो है कीट पतंग खाते हैं, है ना, कीट पतंग जो है खाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब इस टॉपिक से हट जाइए। अब आइए, बाघमारा पीचर प्लांट अभयारण्य किस राज्य में? भैया ये मेघालय के अंदर है बाघामारा, है ना। मेघालय के अंदर एक आरक्षित क्षेत्र कहिए या फिर नेशनल पार्क कहिए, नोकरेक नाम है इसका। क्या? नोकरेक नाम है। नीचे एक नाम देखिएगा, नोंगक्रेम, नोंगक्रेम। देखिए एगो है नोंगक्रेम, नोंगक्रेम, एगो है नोकरेक। दोनों का एकदम बढ़िया से एक के जैसा है लिखा जोखा, लेकिन थोड़ा सा जो है प्रोनाउंसिएशन में अलग है ना। तो देखिए जहां पे नोंगक्रेम जो है ये आपका नृत्य है जो मेघालय में ही होती है, तो एक ही बात दोनों को ध्यान रखेंगे, मेघालय में होती है, ठीक है। नोंगक्रेम एक नृत्य का फॉर्म है, डांस का फॉर्म है जो आपके मेघालय में होता है ना। और नोकरेक जो है ये जैव आरक्षित क्षेत्र है, नेशनल पार्क है, ये भी आपका मेघालय में ही है। दोनों बात क्लियर। नोकरेक जो है ये आपका नेशनल पार्क के आरक्षित क्षेत्र है, ये भी मेघालय में है। नोंगक्रेम नृत्य है, ये मेघालय में महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जनजाति भी होते हैं और तीनों के नाम पे पहाड़ी भी है। ये कहां पे है? मेघालय के अंदर है, ठीक है। मेघालय के मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है ना। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध खदान खेतरी किस राज्य में स्थित है ना। देखिए खेतरी जो है ये तांबा का खदान है, ये आपका राजस्थान में है ना, है ना। राजस्थान में आपका जो है तांबा का खदान है खेतरी। मकराना, यहाँ पे संगमरमर की फैक्ट्रियां बहुत होती है, ये भी आपका राजस्थान के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका राजस्थान के, हाँ, तांबा के जो कॉपर हैं और लेटेस्ट में मतलब हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे अधिक उत्खनन या सबसे अधिक उत्पादन जो है ये मध्य प्रदेश से होती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि खेतरी में खाना है तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है ना। ये सिर्फ जानने के लिए कि खेतरी में है। इसके अलावा झारखंड के जादूगोरा में यूरेनियम की खान है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। झारखंड के झरिया में कोयला वगैरह की खान है ना। इसके अलावा कद्रमुख में लौह खान है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर, है ना। इसके अलावा बादाम पहाड़ी ये उड़ीसा के अंदर है, यहाँ भी लौह अयस्क पाया जाता है, खास करके हेमाटाइट। और इसी कारण वर्तमान में ओडिशा जो है ये सबसे अधिक फेरस यानी लोहा का जो है उत्खनन या उत्पादन करता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोलार केजीएफ पिक्चर, है ना, कोलार का नाम ही है, केजीएफ का नाम ही है कोलार गोल्ड फील्ड, तो ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा पन्ना ये कहाँ अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये कुछ खदानें हैं इंडिया के अंदर। अभी सुनने में आ रहा है बिहार के बांका में मैंने आज तक पर देखा था, बिहार के बांका में जो है स्वर्ण भंडार मिलने की आशंका जताई गई है, तो वहां पे जो है खनन किया जा रहा है। अभी कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिकी ओपन 2022 में पुरुष युगल के विजेता कौन है? अमेरिकी ओपन 2022 में पुरुष युगल के विजेता कौन है? आपके एमटीएस में जो आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, यहां से अमेरिकी ओपन पूछे गए 4 बार।
4 बार में 3 बार आपका पुरुष एकल यूएसए वाला पूछा गया और 1 बार महिला एकल में पूछा गया फीमेल वाला। ठीक है, तो अब मैं सोच लूं कि पुरुष एकल के साथ साथ डबल जो मेन है उसको भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, डबल मेन को भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो अमेरिकी ओपन, इसमें देखिए 4 कैडर की प्रतियोगिता होती है, ये तो आप भी जानते होंगे ना। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ही 4 होती है और 4 कैडर की भी होती है। थोड़ा सा समझ लीजिए, 1 मिनट टाइम लेके, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है स्टैटिक्स फॉर्म में मिलेंगे। देखिए ग्रैंड स्लैम में आपका यूएसए होता है, अब मैं क्रम से लिख दूं तो ज्यादा बेटर है ना, क्रम से लिख देता हूं। सबसे पहले वर्ष के शुरुआत में जो है आपका है ना ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जी, इसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर यूएसए ओपन होता है और लास्ट में आपका माफ कीजिएगा विंबलडन होता है 3 नंबर पे विंबलडन, और 4 नंबर पे होता है जी आपका यूएसए ओपन। ये साल के क्रम में इसी प्रकार से ये गेम चलती है ना। प्रथम तिमाही में आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, 3 से 6 महीना यानी जून से पहले जो आ जाएगा आपका फ्रेंच ओपन हो जाएगा, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक आपका जो है विंबलडन होगा और साल के लास्ट होने से पहले जो है यूएसए ओपन कराई जाएगी। ये तो हो गई क्रम। इनसे 4 बात और ध्यान रखना है कि जो यूएसए ओपन है और जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये हार्ड कोर्ट में खेली जाती है, कंक्रीट वाली कोर्ट में खेली जाती है। जो फ्रेंच ओपन है ये मिट्टी के कोर्ट में खेली जाती है, क्ले वाली कोर्ट में खेली जाती है, और जो विंबलडन है ये घास के मैदान में खेली जाती है, ग्रास कोर्ट में खेली जाती है ना। ये तो हो गई इनके स्टैटिक फॉर्म में। इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या बता रखा है कि 4 कैडर के गेम भी होते हैं, मेन सिंगल होते हैं, फिर वुमेन सिंगल होते हैं, फिर मेन डबल होते हैं, फिर वुमेन डबल होते हैं। ठीक है, तो इन चारों में जो है विनर को आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे यूएसए ओपन की बात हम कर रहे हैं। यूएसए ओपन में जो है मेन सिंगल के विजेता जो है कार्लस अल्कारेज है। कौन है? कार्लस अल्कारेज। ठीक है, और मेन वुमेन सिंगल में ईगा स्वीटेक जो है ये आपका वुमेन सिंगल में है। तो मेन सिंगल वुमेन सिंगल हो गया। मेन डबल आपको ध्यान रखना है। मेन डबल इसलिए ध्यान रखना है कि ये राजीव राम, नाम से ऐसा लग रहा है ना कि इंडियन है। मैंने परसों भी बताया था कि भाई ये जो है अमेरिकी प्लेयर है ना। राजीव राम अमेरिकी टेनिस प्लेयर है ना। तो राजीव राम और जे सैलिसबरी जो इंग्लैंड के हैं, इन दोनों के युगल जोड़ी ने युगल खिताब जीता था यूएस टूर्नामेंट 2022 के अंदर। तो डबल में राजीव राम और जे सैलिसबरी, सिंगल में कार्लस अल्कारेज और महिला वाला में ईगा स्वीटेक है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न ये चीज लिखा है 2022 में महिला एकल ईगा स्वीटेक। अगला प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? जो हम जो है मतलब आयुध वगैरह जो हमारे लड़ने का हथियार अस्त्र अंग्रेज को था उस पर धावा बोल के जो हमारा उद्देश्य था कि भाई देश की क्रांतिकारी में मतलब स्वतंत्रता संग्राम में इसे यूज किया जाए, लूटा जाए इनका है ना। तो ये जो शस्त्रागार छापे था इसका मुख्य नायक कौन था? तो सूर्य सेन 1930 में। ठीक है, सूर्य सेन 1930 में ये चीज करते हैं, चटगांव शस्त्रागार पे जो है ना छापा मारते हैं है ना। इसके अलावा आर्टिलरी बोल सकते हैं शस्त्रागार को है ना। इसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन, अब इनका नाम बदल गया है। पहले काकोरी ट्रेन घटना हुआ करता था, अब काकोरी ट्रेन एक्शन होंगे क्योंकि ये सम्मानीय घटना था हमारे देश हित के लिए है ना। तो ये 1925 ईस्वी में होती है ना। इनमें जो भाग लिए थे राम प्रसाद बिस्मिल साहब, रोशन सिंह साहब, राजेंद्र लाहिरी साहब, अशफाक उल्लाह साहब इत्यादि, ये सभी जो है काकोरी जो एक्शन हुआ था 1925 में इनमें भाग लिए थे। एक ट्रेन को रुकाकर यहाँ भी जो है कुछ खजाना लूटने की बात जो है हमने करा था ताकि इसे भी यूज किया जाए है ना देश के आजाद करवाने में। इसके अलावा लाहौर असेंबली बम कांड है ना, ये आपका 8 अप्रैल 1929 को होता है। इसमें जो है भगत सिंह के साथ जो है बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। इनके अलावा भगत सिंह साहब के बारे में मैंने बहुत कुछ बता रखा है कि इनके कई सारे पुस्तक हैं है ना, इनके कई सारे सभा है जैसे नौजवान सभा है ना। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फांसी की सजा कब दी गई ये भी आपको एमटीएस में पूछा गया था, तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस साहब, कैप्टन मोहन सिंह साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, इनके कई नाम जुड़े हुए हैं और भी नाम सब जुड़े हुए हैं, महेंद्र प्रताप भी जुड़े हुए हैं आजाद हिंद फौज के साथ है ना। तो ये समय बदलता गया, विश्वास बढ़ता गया, ऐसे हो गया कि एंट्री मिलती गई, आदमियों का नाम जुड़ता गया तो है ना। तो आजाद हिंद फौज वाले में कोई सा भी एक आंसर हो सकता है गठन में है ना, मतलब इनके से जुड़े हुए तत्व मतलब शख्सों में। इसके अलावा नास्डेक किस कंपनी की प्रमुख शेयर बाजार है? जैसे बीएसई हमारे इंडिया की प्रमुख शेयर बाजार है और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसी प्रकार से नास्डेक पूछा जाता है, एक निक्की पूछा जाता है, निक्की है ना, एक निक्की पूछा जाता है, एक सैमेक्स पूछा जाता है ना। तो ये जो कुछ शेयर बाजार के नाम आपसे पूछे जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है जी है ना। इस बार की जो एमटीएस का एग्जाम है ना, इसमें करंट अफेयर को मैं तो नगण्य मान के चलता हूं क्योंकि कोई ठिकाना नहीं कि कहां से पूछ रहा है। और करंट अफेयर की वेटेज जो है 2 से 3 क्वेश्चन, तो भाई 25 में अगर मैं 22 में से 21 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एकदम सही कर लेता हूं स्टैटिक्स के पावर से तो कितना मजा आ जाएगा है ना।
तो बेकारे जो है हम करंट अफेयर में दिमाग अपना खपा खपा के जो है काम करते हैं। मुझे जो लगता है वो तो मैं क्वेश्चन डाल ही देता हूं, लेकिन इससे ज्यादा बेटर प्रयास जो है हमारा स्टैटिक जीके के अंदर जो है आपको मजबूती दिलाने का है, और मिलता भी है इसका फायदा, है ना। तो आपको भी वैसे ही सोचना चाहिए जिनका एग्जाम है, और मान लीजिए कि करंट अफेयर वाली पोर्सन आपकी वीक है, आपने पिछले 6 महीना 8 महीना से बिल्कुल करंट अफेयर के जो है टच में नहीं रहा है, और आप एक चाहते हो कि आज हो जाए, है ना, तो ये 2-3 मछली पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि अब नया चीज सीखने के बजाय जो है अपने आप को मस्त डालो, जितने भी एनालिसिस कोई भी जहां से भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी पीडीएफ वगैरह है या फिर जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, जैसे भी आपको प्राप्त हो, है ना, आप पढ़िए, चाहे तो मेरे द्वारा या फिर किसी और के द्वारा जहां से आप पढ़ते हैं, है ना, आप पढ़िए, उसी को मजबूत कीजिए। करंट अफेयर में दिमाग मतलब 3 में से वो तो बन ही जाएगा, एक आध को तो छोड़ने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना भाई, है ना। तो ये थोड़ा सा सजेशन था 1 मिनट के लिए, माफी चाहता हूं 1 मिनट टाइम खराब करने के लिए, है ना। इसके अलावा नास्डेक किस देश की प्रमुख शेयर बाजार है भैया? ये यूएसए की शेयर बाजार है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत की है। इसकी स्थापना मैंने कल बताया था, ये 1875 में होती है। 1875 में किस समाज की स्थापना होती है? आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कौन से समाज की स्थापना होती है। आपके ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देव समाज, वेद समाज, है ना, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज। ये सब के सभी जो समाज मैंने बता रखा है, सबके जो है संस्थापक बता रखे हैं, सबके ईस्वी बता रखे हैं, सबके स्थान बता रखे हैं, है ना। तो बताइएगा इनमें से कौन से समाज जो है 1875 में स्थापित किए गए थे। एक हिंट दे देता हूं, बम्बई में किए गए थे, ठीक है। सिमेक्स जो है ये सिंगापुर के जो है शेयर बाजार जैसे है। इसके अलावा आईबीएक्स है ना, ये ब्राजील के हैं। निक्की जो है टोक्यो जापान का जो है स्टॉक मार्केट है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये सब जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जी अगला प्रश्न हमारा 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के स्थान किसने लिया था? यानी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के जगह पे अगला पीएम 1979 में कौन बने थे? यानी कौन सक्सीड किए थे आपको प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब को, ठीक है। तो मोरारजी देसाई साहब को चौधरी चरण सिंह साहब जो है सक्सीड किए थे। कब किए थे? 1979 बोलेंगे ना, 1979 में किए गए थे, ठीक है। मोरारजी देसाई देश के ऐसा पीएम हुए, मोरारजी देसाई देश के एकमात्र मतलब सबसे पहला पीएम हुए जिन्होंने कांग्रेस के इतर माने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी के पीएम बने। और ये किस पार्टी के पीएम थे? जनता पार्टी के। बीजेपी नहीं बोलना है इसको, है ना, जनता पार्टी सरकार के जो है पीएम बने थे मोरारजी देसाई साहब। कब बने थे? 1977 के अंदर। और ये देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ये मैं बता दिया हूं आपको। और ये देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो मोरारजी देसाई साहब आए, देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोरारजी देसाई का स्थान चौधरी चरण सिंह ने लिया, ये भी बता दिया। प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को जो है ना राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसके याद में मनाया जाता है? तो ये चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के जो है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि 24 दिसंबर 23 के बाद भैया 24 आता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है ना, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके जन्मदिन पे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये सब कुछ दिसंबर माह के जो है आपके जो है लगातार में, जैसे जनवरी में आप चलेंगे तो 23, 24, 25, 26 लगातार है ना जनवरियों में भी, उसी प्रकार से दिसंबर में भी 23, 24, 25, 26 जो है आपके लगातार डे याद रखने लायक है जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मोरारजी देसाई अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश किए, कितने टाइम? 10 टाइम बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई साहब के पास है। लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक अध्यक्षता संभालने वाले जो हैं स्पीकर कौन रहे हैं? आप लोग गलती कर दोगे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो, पक्का तो भैया ये बलराम जाखड़ है। सबसे अधिक दिन तक जो है लोकसभा में अध्यक्षता संभाली थी बलराम जाखड़। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, हो ना हो ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से लोकसभा चल रही है। 17वीं चल रही है और इनके अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, ठीक है। लोकसभा में जो प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मीरा कुमार नाम है भाई, लोकसभा जगजीवन राम साहब के जो है रिलेटिव है और इनका नाम मीरा कुमार है, लेकिन है लेडी, ठीक है। इनके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई होती है जी, एनर्जी की। ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, जूल भी होती है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई होती है। इसके अलावा भैया बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, टेम्परेचर का। इसके अलावा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं और एम्पियर को हम आमीटर से मापते हैं। कई दफा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं क्यों पूछते हैं कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो आमीटर से, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं बैरोमीटर से, इसका मात्रक बार होता है, ठीक है। पदार्थ के परिमाण के मात्रक जो है ये मोल होते हैं, मोल। तो ये सभी के सभी बात को जो है आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, किस भौगोलिक क्षेत्र को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है?
तो भैया रोमन साम्राज्य का हृदय जो है ये भूमध्य सागर को कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आती है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है ये कौन सा है? तो भैया भूमध्य सागर से और लाल सागर को जो जोड़ने वाली नहर है ये आपका है स्वेज नहर। ये है स्वेज नहर, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, इस प्रकार से मान लीजिए, है ना। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। स्ट्राम्बोली पर्वत को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है ना। प्रकाश स्तंभ कहा जाता है आपको स्ट्राम्बोली पर्वत को, किसके रिलेशन में? भूमध्य सागर के रिलेशन में। अभी मैंने बताया भूमध्य सागर को कौन जोड़ते हैं भैया? लाल सागर, स्वेज नहर, और स्वेज नहर जो है लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। स्वेज नहर की लंबाई पूछी जाती है 164 किलोमीटर। 164 से लेकर 168 तक के बीच में ही आपके ऑप्शन होंगे, तो वही ऑप्शन पिक करना है। मान लीजिए 170, 180, 168, 190, तो 168 को पिक करना है, लेकिन ओरिजिनल जो किताब लिखता है 164 लिखता है, ठीक है। इसके अलावा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण भी आपसे पूछा जाता है जी। तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कौन करवाया था? कर्नल नासिर ने करवाया था। कर्नल नासिर, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर, इन्होंने ही करवाया था। ये बन के तैयार हुआ था जी 1869 ईस्वी के अंदर, और ये बनना स्टार्ट हुआ था 1859 ईस्वी के अंदर। तो तीनों चारों बात जो है स्वेज नहर के बारे में ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर को पसंद है स्वेज नहर, है ना। इसके अलावा कील नहर, कील नहर है एक, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करता है ना। इसके अलावा पनामा नहर, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, और पनामा नहर की जो खोला गया था 1914 में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको अंडमान निकोबार में जो 3-4 को जोड़ने वाला डिग्री है ये मैंने बता रखा है, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे। लघु अंडमान से कार निकोबार, बड़का सबसे छोटका से सबसे बड़का 10 डिग्री, दोनों सेम रहेगा। मिनी काय से मालदीव तो 8 डिग्री, और लक्षद्वीप से मिनी काय तो 9 डिग्री। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, गौर मारिया नामक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भैया गौर मारिया नामक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में गौर जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है? तुरही बजाया जाता है। तुरही, तुरही आप देखे होंगे सिंह के आकार के एक जो है आपका मुंह से बजाते हैं, लेकिन जो है सिंह जैसा रहता है जी निकला हुआ, तुरही मैंने भी देखा है ना। अब ये तुरही है, एक तो मैं चिलगोजा देखा हूं जिसमें डबल बांसुरी के जैसा रहता है। तो ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देते हैं कि ये फला वाद्य यंत्र की बनावट कैसा होता है, इस प्रकार के दिखने वाले वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, है ना। इसमें जो है जंगली भैंसे होते हैं ना, भैंस, उसका सिंग वगैरह लोग माथा में धारण कर लेते हैं जी, ये गौर जनजाति के लोग, और यहाँ पे जो है नृत्य करते हैं अपना, तो इन्हें कहते हैं भैया गौर मारिया नृत्य, है ना। छत्तीसगढ़ में और भी जो त्योहार या नृत्य होते हैं, इसमें सुआ है, राउत नाचा, पंडवानी, कर्मा, झूमर। झूमर जो है ये झारखंड में भी होगा, कर्मा भी झारखंड में होगा, तो इन दोनों को स्टार लगा लीजिएगा। बाद बाकी ये छत्तीसगढ़ के ही हैं। इसके अलावा तरंग मेल, सिमगो फेस्टिवल ये गोवा के हैं, गोवा, है ना। इसके अलावा कुनिथा, करगा, यक्षगान ये सब कर्नाटक के हैं, है ना। और तो मैं जो आपका पूर्वोत्तर भारत के हैं तो काफी सारे बता दिए हैं, मोपिन, सालुंग जो भी है, लोसांग, है ना, जो भी है, लाई हरोबा, हॉर्नबिल कब होता है, कैसा होता है, अंबुबाची, ये सभी के सभी, बथुकम्बा, बगुरम्बा, है ना, बोनालू, ये जो भी इधर मतलब आंध्र प्रदेश वगैरह के, तेलंगाना वगैरह के जो भी है सब बता रखे हैं जी। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर आपको फायदा जरूर करेगी, है ना। इसके अलावा नाबार्ड में ए का अर्थ क्या होता है? एक सेकंड, पानी। अगला जो प्रश्न है कि नाबार्ड में ए का अर्थ क्या होता है? देखिए अब नाबार्ड का फुल फॉर्म ही आ जाएगा, तो ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे डी का पूछे, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नाबार्ड के बारे में सब कुछ समझा चुका हूँ, इसलिए रख लिया, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए नाबार्ड के बारे में भी। देखिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसकी जो समिति थी इसका नाम शिवरमन समिति है ना। पहले जो नाबार्ड की जो अध्यक्ष था, अभी वर्तमान में आर चिंताला था, लेकिन अभी जो है केवी साजी बने हैं, लेटेस्ट न्यूज है ना। तो ये भी करंट में आ सकती है। नाबार्ड की मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ये कृषि सेक्टर में लोन मुहैया कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड जो है आरबीआई के शेयर धारकों में से भी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब कुछ नाबार्ड के बारे में है ना। नाबार्ड का फुल फॉर्म से कोई भी एक लेटर का आपको पूछ सकता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में डी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, सेबी में ई का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो भैया कुछ भी पूछ सकता है ना। ऐसा नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन हार्डे होता है। अगर आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, बहुत इजी रहता है। 5 जो है 5 से 7 जो है इजी टू मॉडरेट रहते हैं। इसके बाद में जो 7 8 6 को 5 को 7 को बच जाता है, ये जो है थोड़ा हाई लेवल का होता है, उच्च कोटि के, है ना। तो ऐसे तो आप समझते ही हैं क्या लेवल आता है। आप तो बहुत एग्जाम तो दिए ही होंगे, आपको भी अनुभव है भैया, है ना। अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो ये भाई कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक कराना है, मतलब अनुच्छेद 50 में। इसके अलावा
अलावा 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के ये रूस के संविधान से लिए गए, भाग 4 के ए में रखे गए हैं, ये तो पहले बता चुके हैं। अनुच्छेद 52 से 61 तक लगातार राष्ट्रपति से संबंधित है। शॉर्ट ट्रिक बता दिया था, पकानी कोका दिवोदशम पौसे पद है ना, कार्यपालिका का प्रधान, निर्वाचन पद्धति, लास्ट चाहे तो महाभियोग है ना, शपथ, ये सब जो है आपका राष्ट्रपति से लगातार है 52 से 61। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित और भी आर्टिकल 123 अध्यादेश, 85 लोकसभा को भंग करना, 76 महान्यायवादी की नियुक्ति, 280 वित्त आयोग का गठन, 108 ज्वाइंट सीटिंग है ना, 75 का एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इस प्रकार से कई सारी चीजें जो राष्ट्रपति के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला है अनुच्छेद 40, राष्ट्रपति का जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना 72 भी ध्यान रखिएगा, ये जो है क्षमादान है, क्षमादान। इसके अलावा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 44 समान नागरिक सिविल संहिता जो होता है, समान सिविल संहिता, और ये हमेशा किस राज्य में एक्टिव रहता है, तो गोवा में रहता है। ये भी क्वेश्चन आपके सीएमटीएस में पूछा गया था। अनुच्छेद 39 का एक समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय की जो है बात करती है ना। इसके अलावा किसी भी कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने में कौन मदद करती है, तो भाई जो सेल है उसको जो एक मतलब एक शेप में रखने में जो मदद करती है ना, एक कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये जो है शेप देने का काम करता है। कोशिका की खोज जो है सबसे 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, दिन में बताया था। जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। जंतु कोशिका में सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। कुछ ऐसे जंतु हैं जैसे एक कोशीय होते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है निम्नलिखित में से एक कोशीय जीव कौन सा है ना, सिंगल सेल वाली है ना, तो ये आपका अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, युगलीना, हाँ युगलीना भी इसी में रख लीजिएगा, युगलीना, युगलीना भी दोस्तों एक कोशीय ही है। युगलीना, युगलीना जो है एक कोशीय जीव में आ जाता है, ध्यान रखेंगे, अलग से भी पूछा जाता है। तो युगलीना, पैरामीशियम और अमीबा ये सभी के सभी एक कोशीय जीव है। बहुकोशीय में अन्य में जो आपको दिख रहा है ना आपके सामने, जिसे हम कम बहुत बढ़िया से जानते हैं, वो सभी बहुकोशीय है, जैसे मेढक, पक्षी, आम, आदमी, ये सभी के सभी जो है बहुकोशीय है भैया, है ना। इसके अलावा एटीपी का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था, जो आपका मेट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसीलिए ऊर्जा का पावर हाउस तो कहा जाता है मेट्रोकॉन्ड्रिया को, है ना। तो इस एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो एडोनोइजेन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडोनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, है ना। और एटीपी के कारण ऊर्जा की प्राप्ति होती है भाई, है ना। कहां पे होती है ये प्रोसेस, तो मेट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसी कारण मेट्रोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये कुछ उपनाम है सेल के अंदर, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सरस्वती सम्मान 2022 के विजेता कौन है? सरस्वती सम्मान 2022 के विजेता जी शिव शंकरी है। इनकी जो पुस्तक है इनका नाम है सूर्यवंशम, और ये किस भाषा के हैं? तमिल भाषा के हैं। देखिए सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन देता है, और व्यास सम्मान भी जो है के बिरला फाउंडेशन ही देता है ना। तो सरस्वती सम्मान कितने भाषा में देता है, ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपका अष्टम सूची में जो भी भाषा शामिल है, यानी वर्तमान में 22 भाषा शामिल है, तो सरस्वती सम्मान आपको 22 भाषा में दिए जाते हैं। ठीक है, व्यास सम्मान 2022 की भी वितरण हो चुकी है। तो ये आपको ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना उपन्यास के लिए, यहाँ पे पागलखाना है ना, पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान, और शिव शंकरी को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2022। दोनों 2022 वाला याद रखेंगे, क्योंकि 2022 वाला इन दोनों सम्मान से क्वेश्चन आप जमा सकते हैं। और दोनों का जो क्रमांक है ये 32वें, अगर मान लीजिए ईस्वी नहीं लिखता है, सीधा पूछता है कि भाई 32वें व्यास सम्मान है ना, 32वें सरस्वती सम्मान, तो भी सेम आंसर आपको देना है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है पॉइंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा में? 24 भाषा में। मैंने बता रखा है कि 22 तो आपका संवैधानिक भाषा हो गया, और दो को कहां से आया, तो इंग्लिश आया, राजस्थानी आया, तो कुल मिलाकर 24 भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इस बार का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2022 वाली है ना, अभी मैं 23 का कोई भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 23 जो है अपने युवा अवस्था में है, अभी जो है बुढ़ारी में जाएगा, क्योंकि जून चल रहा है, जुलाई से जो है नीचे की तरफ ढलेगा, है ना। उसके बाद जो खत्म हो जाता है, तब इस प्रकार के पुरस्कार जो है हाईलाइटर होते हैं। अभी बात चलती रहती है किसको मिलेगा, फिर शॉर्ट लिस्टेड होता है, फिर एक आदमी को मिलता है ना। तो अभी जो भी इस प्रकार के पुरस्कार है ना, वो बैच से ही आपको पूछा जाएगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है, ये हिंदी के लिए बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द के लिए, और अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को लिए, कि सभी लाइव हम नहीं जी सकते हैं, ऑल लाइव नेवर जो है लिव्स, इस प्रकार की पुस्तक का नाम है। तो इनको इंग्लिश के लिए और अनुराधा राय को, और हिंदी के लिए बद्री नारायण को दिया गया है। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है? भैया अन्नपूर्णा देवी जो है ये बास सितार बजाते हैं, है ना। विश्व मोहन भट्ट, उस्ताद असद अली, ये दोनों के दोनों जो है बीना के प्लेयर हैं, है ना। इनके अलावा ब्रजभूषण काबरा जो अभी पूछा गया था, ये गिटार से संबंधित है। सुकरू खान पंडित राम नारायण है ना, सारंगी से संबंधित है। रामानंद राघवन ये मृदंग प्ले करते हैं, मृदंग मतलब दो मुंह वाला ढोल होता है ना।
पी विनायकम, ये घाटम बजाते हैं, घाटम घाटम कल दिखाए थे, कल या परसों दिखाए थे घाटम बना के, है ना। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा, अमजद अली खान, इनको तो सभी जानते हैं, इसीलिए मैं इनका जो है ये नहीं लिखे हैं वाद्य यंत्र। लेकिन जो है एग्जामिनर जब बहुत ही जल्दी जल्दी में हो तो यही पूछ देता है कि भाई चलो भाई ठीक है ना। अगर बहुत फुर्सत में हो तो फिर जो ऊपर के जो एक्स्ट्रा फैक्ट में ऐसे पूछते हैं कि जिसपे लोग कम ध्यान देते हैं, और इस एमटीएस में ऐसा ही देखा गया है कि जो कम ध्यान देते हैं ना वहां से वाद्य यंत्र से पूछा गया है। और मैं सब दिन आपको प्रैक्टिस सेट के दौरान ऐसा ही कैरेक्टर को बताया हूं जो कम ध्यान दिए गए हैं या फिर जनरली जो है एक आम किताब में नहीं छपी है, ठीक है। तो यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये आपके बांसुरी से हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, पंडित रविशंकर साहब सितार से हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन इस बार के जो है आपका पद्म विभूषण विजेता भी हैं, तो ये तबला से हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं, अमजद अली खान सरोद से हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किससे है? भैया राइडर कप का संबंध जो है गोल्फ से है, गोल्फ से। गोल्फ बहुत महंगा खिलाड़ी होता है, अमीरों की शौक होती है ना। वाकर कप जो है ये भी गोल्फ से संबंधित है। मर्डेका कप ये फुटबॉल से संबंधित है। मर्डेका पैलेस जो है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर स्थित है, और जकार्ता की राजधानी बदल गई, मैंने बताया जकार्ता को द्वीपों के समूह वाला देश कहा जाता है ना। इसके अलावा थॉमस कप, उबेर कप, ये दोनों बैडमिंटन के जो है प्रतियोगिता है, जिसमें थॉमस कप पुरुष है ना और उबेर कप महिला। थॉमस कप 2022 के विजेता इंडिया है इंडोनेशिया के हरा के, और उबेर कप के विजेता जो है दक्षिण कोरिया है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, और दोनों ही कप जो है थाईलैंड में कराए गए थे पिछले साल 2022 के अंदर। आगा खां कप, लेडी रतन टाटा कप, रंगा स्वामी कप, ये सभी के सभी जो है हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा मैंने क्रिकेट के जो 3 फॉर्मेट बताया, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। स्टैटिक्स फॉर्म में भी कि कौन से खेल किस, जैसे रणजी ट्रॉफी टेस्ट फॉर्मेट है ना, तो ये सब ध्यान आपको रखना है। विजय हजारे ओडीआई फॉर्मेट है, मुश्ताक अली जो है ये आपका T20 फॉर्मेट है, और इनके विजेता कौन कौन है मैंने सब बता रखा है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो सकती है। इसके अलावा 15वीं जनगणना 2011 कितने चरणों में कराई गई थी? भैया जनगणना के ऊपर से नॉलेज मैंने पूरा दे दिया डाटा से, है ना। अब मैं थोड़ा सा नीचे की बात कर लूं तो आइए, है ना। जनगणना कितने चरणों में कराई गई थी? 15वीं जनगणना 2011। तो भैया ये 2 चरणों में कराई गई थी। चरण का क्या होता है भाई? फेज। जैसे आपके एमटीएस के एग्जाम अभी कितने चरणों में हो रही है? तो 2 चरणों में हो रही है। एक बार हुआ मई तक, 19 मई के बाद स्टॉप, फिर आपका जो है कल से चालू हो रही है 13 जून से। सभी को बेस्ट ऑफ लक भैया, है ना। इसके अलावा सिर्फ इतना ही बताऊंगा यहाँ पे, बाद बाकी मैं जनगणना के बारे में A to Z बता दिया हूँ, जहां से क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटेगा। और उससे भी ज्यादा नॉलेज चाहते हैं तो जनगणना पे फुल वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। लेकिन जिनको कल एग्जाम है वो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आपको टाइम काफी जो है महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं, अगर कल एग्जाम है और पहला शिफ्ट में एग्जाम है तो आज रात को 11 बजे से पहले ही सो जाइएगा। पूरी नींद लेना एग्जाम देने से पहले बहुत जरूरी होती है ना। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह 1856 के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो भैया कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड गलती से कहा गया, माफ कीजिएगा, कैनिंग ही सही है, लॉर्ड कहना सही नहीं रहेगा, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह 1856 के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? कैनिंग, है ना। विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयास से जो है आपका संभव हो पाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलो अच्छा काम करता है, लॉर्ड कह सकते हैं इसे, लॉर्ड कैनिंग कह देंगे, ठीक है। अच्छा काम किया है इन्होंने, है ना। इनके अलावा सती प्रथा को जो अंत करवाया है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम वो करवाए हैं। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये सबसे अच्छा काम किए हैं भैया, सती प्रथा कौन किया। क्या प्रथा था यार, है ना, कितना खतरनाक, है ना। राजा राम मोहन राय के प्रयास से, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828 कलकत्ता में, 1815 आत्मीय सभा से जुड़े रहे, है ना। इसके अलावा संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका भी लिखे आपके राजा राम मोहन राय साहब, है ना। आधुनिकवाद का जनक भी कहा जाता है, और राजा की उपाधि जो है अकबर सेकंड ने दिया था। तो ये सब बात मैं फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जो है वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए मैं टाइम बचा रहा हूँ आपका, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कल आपको एग्जाम देना है, तो जो चीज है रिवीजन में ही कर लीजिए, है ना। लिख के बहुत हो गया, है ना। आज जो है थोड़ा सा मौखिक रूप से ज्यादा समझा देते हैं। डीके कर्वे जो है ये पुणे में एक विधवा आश्रम की स्थापना करवाया था, और आपको याद है कि महिला के लिए प्रथम यूनिवर्सिटी जो है ये आपका कौन बनवाए थे? तो डीके कर्वे ने ही बनवाए थे। बालिका विद्यालय एक अलग चीज है भाई, स्कूलिंग अलग चीज होती है और कॉलेज अलग चीज होती है ना। तो जो स्कूल बनाया था ना बालिका वाला, वो आपका फूले साहब, फूले दंपति, है ना, दोनों पति पत्नी मिलकर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले बनवाए थे। और ये जो आपका यूनिवर्सिटी है महिला वाला, ये आपका डीके कर्वे ने बनवाए थे। इन दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा 1857 के विद्रोह, ग्वालियर का कमान किसके हाथों में था? देखिए ग्वालियर का कमान जो है ऑफिशियल रूप से आपको जो है कहीं जो है आपको ईस्वी के साथ साथ इसकी जो है ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर का कमान जो है तात्या टोपे ही संभाल रहे थे कानपुर के साथ साथ, ठीक है। तो ये तात्या टोपे का ओरिजिनल जो कमान की जगह संभालने का था ये कानपुर था, लेकिन ग्वालियर का भी इनके जो है इनके हिस्से में थे, है ना। तो ग्वालियर का भी आंसर तात्या टोपे हो जाएगा अगर ऑप्शन में रहेगा तो, है ना। तात्या टोपे कानपुर के जो है मुख्य रूप से जो है कमान संभाले थे 1857 के विद्रोह में,
ठीक है। सबसे बड़ी भूल तो यही हो गई कि हम छिटपुट हो गए, इसीलिए जो है हमको जो है लड़े तो बड़े बहादुरी से, लेकिन अंततः जो है हमको पूर्णतः सफलता नहीं मिली, ठीक है ना। इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई 1857 के विद्रोह जो है असफल होने का क्या कारण रहा था, है ना, तो यही एक होता है कि भाई एक कमजोर एकजुटता में कमी कहिए, या फिर एक बढ़िया जो है क्या बोल सकते हैं इसको, कि इसको एक बढ़िया रास्ता नहीं मिला, किसी का अगुवाई नहीं मिला बढ़िया, है ना। तो ये सब आप कह सकते हैं 1857 के विद्रोह में, क्योंकि हम छिटपुट हो गए और हर जगह छिटपुट होने से कमजोर हो जाता है आदमी, तो हमें जो है दबा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका तात्या टोपे है, इसका ओरिजिनल नाम भी जानना जरूरी है, तो रामचंद्र पांडुरंग आप इनका जो है नाम याद रखिएगा। नाना साहब का जो एक ओरिजिनल मतलब एक और नाम से पुकारे जाते हैं नाना साहब, जैसे धोंधू पंत कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन एसएससी के अंदर आया हुआ है, विश्वास नहीं कीजिएगा आप। इसके अलावा लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रहे थे, सबसे अधिक बार यही पूछा जाता है ना। इनके अलावा दिल्ली से बहादुर शाह और बख्त खां, तो बख्त खां के अगुवाई में बहादुर शाह, और ये बहादुर शाह जफर वही बहादुर शाह है जो आपके कौन है अंतिम मुगल बादशाह भी, जिनकी चर्च मैंने सवेरे किया था कि इनको कैद करके रंगून ले गए और यहां से जो है मुगल वंश की समाप्ति हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के जो है एमटीएस के ऊपर सुझाए गए कुछ प्रश्नों का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे हम कल एनालिसिस वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज और, जिनका भी एग्जाम होगा कल एमटीएस फर्स्ट शिफ्ट में, तो भैया क्वेश्चन जो है जीके की आप मुझे टेलीग्राम पे ना भेजते हुए, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या होता है ना, बच्चे लोग भी जो है डिस्कशन करने लगते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता है कि भाई कौन सा ओरिजिनल क्वेश्चन है और या फिर कौन सा फेक क्वेश्चन है ना। तो ये जो है थोड़ा इस चीज से बचने के लिए आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं जो है आपको समझ जाऊंगा कि भैया जो है आप आज का क्वेश्चन ये लिख दीजिएगा कि आज का क्वेश्चन है ना, और कमेंट कर दीजिएगा, है ना, तो मेहरबानी होगी। मिलेंगे हम एनालिसिस वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।